नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही अ, चर्चित और कह सकते हैं झकझोर देने वाली कहानी पर बात करेंगे, कफन। नमस्कार। हाँ, कफन 1936 में आई थी, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो आज भी मतलब उतनी ही सच्ची लगती हैं। बिल्कुल। हमारे पास कहानी का सारांश है और कुछ इसके विश्लेषण भी हैं। और हमारा मकसद है कि इस कहानी के जरिए गरीबी, उदासीनता और इंसान का जो स्वभाव है उस पर प्रेमचंद की जो तीखी टिप्पणी है उसको थोड़ा समझें। हाँ, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, घीसू पिता हैं और माधव उनका बेटा। और बुधिया, माधव की पत्नी, कहानी की शुरुआत में ही वो प्रसव पीड़ा में है। सही। और ये दोनों, घीसू और माधव, मतलब पूरे गांव में मशहूर हैं अपने आलस के लिए। हद दर्जे के आलसी। हाँ, इतने के जैसे प्यास लगे तो दूसरा पानी ला दे, खुद न उठें। कहानी का माहौल भी बड़ा वीरान सा है, गरीबी साफ दिखती है। और कहानी का जो अहम मोड़ है, वो रात। हाँ, वो रात झोपड़ी के अंदर बुधिया दर्द से चिल्ला रही है, तड़प रही है, और बाहर ये दोनों बाप बेटे अलाव ताप रहे हैं, आलू भूनकर खा रहे हैं। उसकी आवाजें आ रही हैं उन तक, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, पर वो उठते नहीं। और वो इसका दोष किस पे डालते हैं? अपनी निष्क्रियता वो का। कहते हैं भाई भाग्य है, गरीबी है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक तरह की उदासीनता है उनके अंदर। ये सोचना भी मुश्किल है। और फिर जो होना था वही होता है। बुढ़िया अकेली ही दम तोड़ देती है, बिना किसी मदद के। हाँ। और फिर इन दोनों की प्रतिक्रिया देखिए। दुख से ज्यादा उन्हें इस बात की फिक्र है कि अब कफन दफन का इंतजाम कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। ये असल में कहानी का एक और पहलू सामने लाता है, समाज। बिल्कुल। अब वो जाते हैं गांव वालों के पास पैसे मांगने। दुख का नाटक करते हुए, है ना। हाँ बिल्कुल, रोना धोना कि बेचारी मर गई, अब कफन के लिए पैसे चाहिए, और गांव वाले दे भी देते हैं। दया में, या शायद बस एक रस्म निभाने के लिए। हाँ, ये भी एक सवाल है। क्या ये सच्ची दया है या बस एक सामाजिक दबाव, एक खोखली रस्म? लोग शायद सोचते भी नहीं कि जीते जी उस औरत की क्या हालत थी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद कहानी का सबसे सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ, जो पैसे उन्हें कफन के लिए मिलते हैं, वो उन पैसों का क्या करते हैं? वो कफन खरीदने नहीं जाते, वो सीधा पहुंचते हैं शराब की दुकान पर। ये पढ़कर या सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और वो उन पैसों से शराब पीते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, मांस खाते हैं, मतलब एक दावत उड़ाते हैं। और उनका तर्क, वो क्या वजह बताते हैं इसकी? उनका तर्क भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि भाई कैसी बुरी रस्म है ये, जीते जी तन ढाकने को कपड़ा ना मिला, मरने पर नया कफन चाहिए। और ये भी कि कफन तो लाश के साथ जली जाएगा, क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम अपनी भूख मिटा लें, आत्मा को शांति मिलेगी। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ गरीबी है? क्या भूख इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है, संवेदनहीन बना सकती है? देखिए, प्रेमचंद इसी सवाल को हमारे सामने रखते हैं। क्या पेट की आग इतनी भयानक होती है कि वो इंसानियत की आग को बुझा दे? जब भूख और जरूरतें चरम पर हों, तो क्या शोक, जिम्मेदारी, नैतिकता, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं? शायद हाँ। लेकिन क्या हम उन्हें सिर्फ परिस्थितियों का शिकार मान सकते हैं? उन्होंने जानबूझकर नाटक किया, पैसे लिए, इसमें एक तरह की चालाकी या अवसरवादिता भी तो है। यही तो प्रेमचंद की कला है। वो घीसू और माधव को पूरी तरह से बुरा या पूरी तरह से बेचारा नहीं दिखाते। हाँ, ये बात सही है। वो पाठक को छोड़ देते हैं सोचने के लिए, क्या ये सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी है या उनके चरित्र का भी दोष है? और क्या वो समाज जिसने उन्हें इस हाल में छोड़ा, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है, और कहानी सिर्फ इन पात्रों की नहीं है, ये समाज पर भी उंगली उठाती है। बिल्कुल, उन खोखली रस्मों पर जहां मरने के बाद का सम्मान जिंदा इंसान की जरूरत से ज्यादा जरूरी माना जाता है। गांव वालों का दान भी तो एक तरह से व्यर्थ ही गया। इसीलिए कफन आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। हाँ, इसका जो यथार्थवाद है, इंसान के पतन का जैसा चित्रण है, और जो सामाजिक व्यंग्य है, वो इसे कालजयी बनाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कफन हमें गरीबी का वो चेहरा दिखाती है जहां इंसान की बुनियादी संवेदनाएं भी शायद खत्म हो जाती हैं। हाँ, जहां जिंदा रहने की जरूरत हर दूसरी चीज पर भारी पड़ जाती है। ये कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि
क्या वाकई चरम अभाव और समाज की उपेक्षा किसी इंसान से उसकी सारी मानवीय भावनाएं छीन सकती है? और समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है ऐसी परिस्थितियां बनने से रोकने में? ये सवाल कहानी हमें देकर जाती है।